नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव। आपकी सोशल मीडिया की जानकारियां कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। जी हां, आपका फेसबुक या ट्विटर पर जो अकाउंट है, यानी कि जो खाते हैं, वो 250-300 रुपए में लॉगिन आईडी और उनके पासवर्ड बेचे जा रहे हैं। आपका फेसबुक लॉगिन और पासवर्ड जिसे डालकर आप अपना अकाउंट चालू करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड की रिसर्च फर्म ने अपनी स्टडी में खुलासा किया कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी जानकारी डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। यहां तक कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऑनलाइन क्या क्या किया है, क्या खरीदारी की है, कहां पर आपने लॉग इन किया है, कहां पर आपने चेक इन किया है, ये सारी जानकारी जो है वो खरीदी जा सकती है। सोशल मीडिया पर सावधानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। इंटरनेट पर हैकर्स का काला बाजार, चंद रुपयों में बिक रही आपकी जानकारी, कौड़ियों के भाव बिक रहे लॉगिन और पासवर्ड। फेसबुक, ट्विटर, ईमेल पर रहें सावधान। जानकारी आपकी, मौज हैकर्स की। डार्क वेब यानी इंटरनेट के काले बाजार में आपको बिना बताए सभी तरह के ऑनलाइन विकल्प पर सेंधमारी हो सकती है। सोशल मीडिया या फिर अपने ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ 200-300 रुपए खर्च करके कोई भी आपकी जानकारी खरीद सकता है। हैकर्स के निशाने पर आपकी निजी जानकारियां हैं जिन्हें वो कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। इसके साथ ही आपकी नेट बैंकिंग की जानकारी भी सुरक्षित नहीं है। ब्रिटेन की रिसर्च फर्म मनी गुरु की ताजा रिसर्च के मुताबिक फेसबुक लॉगिन और पासवर्ड करीब 280 रुपए में डार्क वेब पर बिक रहे हैं। किसी का भी ईमेल, लॉगिन और पासवर्ड सिर्फ 200 रुपए में खरीदा जा सकता है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल करीब 450 रुपए में और ट्विटर अकाउंट्स के डिटेल्स करीब 235 रुपए में बिक रहे हैं। रेडिट के लॉगिन डिटेल्स सिर्फ 150 रुपए में, जीमेल की जानकारी 238 रुपए, हॉटमेल 219 और एओएल की जानकारी सिर्फ 200 रुपए में डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। सिर्फ आपके सोशल मीडिया और मेल अकाउंट्स ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी ऑनलाइन जिंदगी ही बिकने के लिए हैकर्स के पास तैयार है। मनी गुरु की रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 रुपए में खरीद सकते हैं इंटरनेट जिंदगी के पूरे डिटेल्स। इसमें उस व्यक्ति के सारे अकाउंट्स और उसकी गतिविधियों के डिटेल्स होंगे। किसी की ऑनलाइन लाइफ में यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और अकाउंट से जुड़े डिटेल्स जैसे कि नाम, पता और फोन नंबर भी शामिल होते हैं। बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। मनी गुरु के मुताबिक आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की भी कीमत तय है। ऑनलाइन शॉपिंग के लॉगिन और पासवर्ड भी बिक रहे हैं। इनके अलावा नेटफ्लिक्स और एप्पल आईडी की जानकारी भी बिकाऊ है। सबके रेट अलग अलग, किसी के कुछ 100 तो किसी के कुछ 1000। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेट के काले बाजार में आपका डेटा कंपनियों को बेच दिया जाता है। ये कंपनियां इन डेटा का इस्तेमाल हमारी पसंद और नापसंद के अनुसार विज्ञापन करने में करती हैं। चंद दिनों पहले ही खबर आई थी कि फेसबुक में बड़े स्तर पर सेंधमारी हुई है, जिससे खुलासा हुआ था कि हैकर्स ने करीब 5 करोड़ यूजर्स के अकाउंट्स में सेंधमारी की थी। अब ये माना जा रहा है कि हैकर्स खातों की जानकारी इंटरनेट के काले बाजार पर बेच रहे हैं। ये जानकारी भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से हैकर्स के हमले भारत में काफी तेजी से बढ़े हैं। We are constantly being working with Israel in the area of cyber security. We looked at the solutions on data protection. वेब और इंटरनेट की दुनिया पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि साइबर अपराधियों के निशाने पर हर एक शख्स है। वो सभी व्यक्ति हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझ लीजिए, आप जो भी स्मार्टफोन में बटन भी दबाते हैं तो वो सारी जानकारी ट्रैप हो जाती है, ट्रैक कर ली जाती है। जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अमित मल्होत्रा साहब है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सचिन डेढ़िया मेरे साथ हैं, एथिकल हैकर हैं मुंबई से। हिमांशु वर्मा सोशल मीडिया एंड डेटा एक्सपर्ट है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अमित, आपने ये रिपोर्ट देखी और ये रिपोर्ट बेहद डराती है, चौंकाती तो है ही, लेकिन बहुत सारे शोज हमने किए हैं जहां पर हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कैसे जो आपका स्मार्टफोन है, अगर आप एक स्मार्ट यूजर नहीं है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। अब मुझे ये समझाइए सर कि ये डार्क वेब क्या है?
मैम डार्क वेब बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इधर हैकर्स का मेन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने फोन में कोई भी ऐप डाली, ऐप डालने के बाद हमने सिंपल उसको देखे बिना आई एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट करते ही हमारी कॉन्टेक्ट शेयर्स हो गए, हमारे कैमरा शेयर हो गया, हमारी A to Z थिंग्स सब कुछ टोटली चीजें शेयर होगी ऑनलाइन। शेयर होने के बाद हमारा डाटा सारा पर्टिकुलर ऐप सर्च करके उसको डार्क वेब पे सोल्ड आउट करती है। सोल्ड आउट होने के बाद वहां पे जाके कोई भी जाके उस चीज को परचेज कर सकता है, और कोई भी हमारे डाटा की एक्सेल फाइल सेव होती है उसमें एंड PDF सेव होती है, सारा डाटा हमारा उधर सोल्ड आउट होता है, तो कोई भी जाके उधर से परचेज कर सकता है। डार्क वेब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टोटल इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, और उन इलीगल एक्टिविटीज में कुछ भी हम लोग परचेज कर सकते हैं इलीगली। ठीक है सचिन, मुझे ये बताइए कि जैसा अमित ने यहाँ पर कहा कि इलीगल प्लेटफॉर्म है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकें, लोग इस तक ना पहुंचे, या इस वेबसाइट को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से डेटा ना बेचें? हाँ जी, ये जो डार्कनेट है ये एक पूरी अलग से एक दुनिया है, तो इसमें बहुत सारे वेबसाइट्स बन सकते हैं, और ये डार्कनेट ऐसी दुनिया है जिसको ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे दुनिया के पुलिस जैसे FBI हो गए, स्कॉटलैंड यार्ड हो गया, इंडिया की पुलिस, उन्होंने बहुत मेहनत की है कि वो जाके ढूंढे कि अल्टीमेटली ये डार्कनेट में ऑपरेट करने वाले लोग कौन होते हैं, बट इनके जो सर्वर्स होते हैं, इनके जो IPs होते हैं, उनको ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसे बोला जाता है कि अगर गूगल के पास दुनिया की 10 या 20% इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया की 20%, तो बाकी की जो 80% जो इंफॉर्मेशन है वो डार्कनेट के ऊपर है। और डार्कनेट पे लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है, पर ज्यादा करके डार्कनेट फेमस है इलीगल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को कोई बेचने आता है, तो वो व्यक्ति कौन है जो बेच रहा है और जो ले रहा है, उनकी आइडेंटिटी एकदम अनोनिमस रहती है, मतलब उनको ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम शायद डार्कनेट के ऊपर 10-15 वेबसाइट्स को शायद बंद भी कर दे, लेकिन उसको दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट करके वापस चालू होने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमको उनको खाली बंद करने के लिए लगेगा। तो डार्कनेट इतनी बड़ी दुनिया है कि उसको एक कंट्री शायद मिलके उसको बंद करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, आई विल कम टू यू अगेन हिमांशु। ये घूम फिरकर हम उसी बात पर आ गए हैं कि जो हमारे IT लॉज हैं वो शायद उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिंजेंट नहीं है। जो बात यहाँ पर सचिन ने कही कि एक कंट्री मिलकर अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्या अब वो समय आ गया है जब हमें इन लॉज को और मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि अब अगर देर की ना तो आने वाली जनरेशन बहुत सारा भुगत लेगी। जी बिल्कुल, देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे हम देख रहे हैं इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और सामने आने के अलावा भी हम ये भी देख रहे हैं कि वो कैसे ओवरऑल हमारे पूरे ग्लोब पे लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो नुकसान जरूरी नहीं है कि मतलब वो पर्सनल लेवल पे है, वो बहुत ही इकोनॉमिकल लेवल पे भी है, और वो पूरी की पूरी इकोनॉमीज को हिलाने के लेवल पे भी है, वो कई बार डेमोक्रेसी पे भी सवाल उठाने के लेवल पे भी है। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को अपने आप ही आगे आना पड़ेगा। देखिए, इसमें हमें बड़ी समझने वाली बात है कि ये सरकारों के लिए कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता है सोशल मीडिया, वो वहां पे बल्कि लोगों को और भी सरकारों को इनहैंस करता है या ताकत देता है, जिससे कि वो अपने इसको इनेबल कर पाए और उसको यूज कर पाए अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है अपने इनेबलर्स के जैसे, लेकिन अब उनको ये भी समझना होगा कि उन्हें इसको यूज करना होगा और देश हित में यूज करना होगा, जिसके लिए उन्हें IT रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रांग बनाने होंगे, फ्रेमवर्क स्ट्रांग करना पड़ेगा। जो भी चीजें जो कि ना पहुंचे लोगों तक, और जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है डार्क वेब जैसे कॉन्सेप्ट्स पे, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पे, फ्रेंड टू फ्रेंड नेटवर्क्स पे, उसको उनको रोकना होगा। अमित, ये जो 150-200 रुपए में मुझे किसी का भी ईमेल ID मिल जाएगा या फिर पासवर्ड मिल जाएगा, ये किसी को भी खरीदने में इसका इंटरेस्ट आखिर क्यों होगा? मैम बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डार्क वेब की जो दुनिया है, बेसिकली जो इंटरनेट की दुनिया है, इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक तो नॉर्मल स्टेज है जो कि हम लोग गूगल पे सर्च आउट करते हैं, गूगल पे हमने सर्च किया एंड सर्च करके हमने सिंपल फाइंड किया। सेकंड स्टेज जो हमारी इंटरनेट की आती है वो है इधर डीप वेब, जितने भी हमारे गूगल के अकाउंट्स हैं, जबकि किसी और चीज के अकाउंट्स हैं जो हमारे स्टोर्ड है,
वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डीप वेब पे होती है। तीसरी स्टेज हमारी आ गई डार्क वेब। डार्क वेब पे टोटल इलीगल एक्टिविटी हमारी स्टोर है, जो कि कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। गूगल पे जो हम सर्च करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4% की सर्चिंग है, बाकी की हमारी 96% सर्चिंग जो है हमारी डार्क वेब पे है। टोटल हमारा मैटर उधर पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या है कि अगर डार्क वेब पे कोई भी जाके इधर एनोनिमस अपनी आईडी एक जनरेट करके, जो कि एक टेम्परेरी आईडी जनरेट होती है, टेम्परेरी आईडी जनरेट करने के बाद उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर जाए, उसका आईपी एड्रेस का कोई भी रूल बेस नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डार्क वेब को चलाने के लिए एक टॉर ब्राउजर यूज होता है। टॉर ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट 3 प्रोक्सीज होती हैं, जो कि हमारी आईपी को हम इधर हाइड कर देती हैं। हम लोग बैठे इंडिया में होंगे लेकिन हमें कनाडा की लोकेशन शो करेगा जाके यूर की। तो हमें इसलिए उसके ऊपर ट्रेस आउट करना बहुत टफ हो जाता है कि हम किस लेवल पर जाके ट्रेस आउट करें, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्रोक्सीज इनबिल्ट होती हैं उसके अंदर। सचिन, मुझे बहुत ही सिंपल सा तरीका बता दीजिए कि अगर मैं इन सब से बचना चाहूं, वैसे तो बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बचना चाहूं तो किन बातों का ख्याल में रख सकती हूं? आप एक एथिकल हैकर हैं, किन चीजों को ब्रेक नहीं किया जा सकता है? जी, पहले तो हम हमारा पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखने की ट्राई कर सकते हैं। मतलब स्ट्रांग रखते हैं लेकिन फिर भी पासवर्ड अगर लीक आउट हो जाता है, मैं सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो पैसा जो है वो ऑनलाइन जा रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी अभी डार्कनेट के ऊपर मिलना पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत मिल रहा है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो पिन होते हैं, जो हमारे एटीएम के जो पिन है, वो एक चीज है जो हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे हर 45 डेज, हर 60 डेज, हर एक हम खुद में एक नियम बना रहे अपना खुद का कि हम जो भी है हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पिन हम खुद ही बदलेंगे। दूसरी चीज, इंडिया में ये चीज बहुत देखी गई है कि हमारे मोबाइल के अंदर जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ठीक है, वो 500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, लेकिन किसी के पास भी बैंक का टोल फ्री नंबर नहीं है अपने खुद के कॉन्टैक्ट के अंदर। मतलब मान के चलिए हैकिंग का जो मुहूर्त का टाइम आता है, जैसे इंडिया में हैकिंग का मुहूर्त का एक टाइम है रात के 11:40, 11:40 से लेकर 11:50 तक बहुत सारे हैकर्स एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करना शुरू करते हैं। अगर विक्टिम जो होता है, अगर उसको एक मैसेज भी आता है जिसको बैंक इंस्टा अलर्ट SMS फैसिलिटी देती है कि भाई आपके बैंक में से पैसा विड्रॉ होगा, आपको एक SMS आता भी है, तो विक्टिम के पास बैंक का टोल फ्री नंबर है ही नहीं कि वो फटाफट उसको कॉल करे और अपने कार्ड को ब्लॉक करे। तो हम सारे हमारे अवेयरनेस में यही बोलते हैं कि भाई अपने खुद के जिधर हमारे सेविंग्स अकाउंट है, जिधर हमारे मेहनत का पैसा है, उस बैंक का टोल फ्री नंबर हमारे फोन के अंदर होना चाहिए कि इनकेस अगर छोटी कोई भी एक्टिविटी हुई, ताकि हम तुरंत उनको फोन कर सके, एक SMS भेज सके, स्टॉप कार्ड, क्रेडिट ब्लॉक करो, हम फटाफट उनको रोक सके। दूसरी चीज कि अगर हमारे एटीएम के पिन अगर हम बार बार बदलेंगे, पासवर्ड अगर हम चेंज करेंगे, ये एक बहुत अच्छा रूटीन होगा। क्योंकि ये जो हैकर्स का जो डेटाबेस बना है, जो इन लोग डेटाबेस लीक करते हैं, वो डेटाबेस कई महीनों तक उसी डार्कनेट के ऊपर अवेलेबल रहता है। ये ऐसा होगा जो डेटाबेस अवेलेबल होगा जो जनवरी 2018 में डेटाबेस डाला गया होगा और अभी भी अवेलेबल होगा, लेकिन अगर हमने हमारा पासवर्ड ही चेंज कर दिया है, ओके, तो शायद अगर किसके पास वो डेटाबेस आ भी गया होगा तो उससे उसको इतना कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये देखी जा रही है कि ये बोला जाता है कि जो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो जमीन पे लड़ा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जमीन, पानी और हवा, मतलब लैंड, वाटर और एयर। बोलते हैं कि तीसरा अगर विश्व युद्ध होगा तो वो ना जमीन पे होगा, ना हवा में, ना पानी में, वो होगा साइबर के ऊपर, साइबर वॉर जो इसको बोलते हैं। इसीलिए सारे हैकर्स जो है वो डेटा बेच रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर आज मेरे पास 50,000 फेसबुक के यूजर्स के डेटाबेस है, वो भी इंडियंस के, और अगर हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर होता है या थोड़ी छेड़खानी होती है और किसी ने पास अगर हमारा डेटा है, अगर उन्होंने सारे पासवर्ड चेंज कर दिए, उनके अकाउंट को यूज करके कुछ डिफेमेशन भेज दिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो हमारी जो इधर जो व्यवस्था है, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो उधर संभालेगी। सोल्जर्स के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए के बदले खाली 50 रुपए का बैलेंस दिखाऊंगा, क्योंकि उनका डेबिट कार्ड का डिटेल ऑलरेडी डार्कनेट पे अवेलेबल होगा। तो सोल्जर क्या वॉर के ऊपर उसी मेहनत से लड़ेगा, क्योंकि उनके इधर फाइनेंशियल में अमाउंट में कुछ गफला होने चालू हो गए। तो ये जो डेटा जो हो रहा है, वो डेटा की बात कीमत बहुत दिखी जा रही है आजकल, ताकि इन लोग अभी से इन लोग डेटा खाली रखेंगे और जब जरूरत पड़ा तब इन लोग ये डेटा का मिसयूज करना शुरू करेंगे। तो ऐसे बोला जाता है कि डार्कनेट पे बहुत सारे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों के पास डेटा आ गया है, लेकिन इसको मिसयूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो टाइम सही नहीं आया इसको मिसयूज करने का। तो हम सारे यूजर्स को यही बोलते हैं कि बार बार अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, खास करके अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पिन और ATM जो होते हैं उनको बार बार आप
पिन चेंज करते जाइए। एंड आई थिंक सचिन, नॉट ओनली दैट बट हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके भी अगर हम पासवर्ड चेंज करते रहे तो शायद कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हिमांशु, ये एक ऐसा मुद्दा है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, जो सिर्फ ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट सचिन ने यहाँ पर रेज किया और वो फाइनेंसेस को लेकर किया, लेकिन बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आज 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा जब अपने माँ बाप से जिद करता है एक फोन के लिए तो उसे स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है। वो स्मार्टफोन उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, किन बातों का ध्यान रखा जाए एक बार फिर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं, और अगर कोई व्यूअर इस समय 17-18 साल की उम्र में है, 14-15 साल की उम्र में है, जो शायद बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं कि ये सोशल मीडिया वर्ल्ड जो है जितना आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो डेंजरस भी हो सकता है। जी अनुया जी, देखिए, जो सोशल मीडिया का और जो इंटरनेट का एक्सटेंट और एक्सपेंस है, इसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और इतना इजीली जो इंटरनेट अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, एक्सेस इतनी फ्री है, स्मार्टफोन्स इतने सस्ते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही एक भयावह स्थिति है। अब इसमें देखना क्या होगा, इसमें हमें लिमिटेशंस लगानी होंगी, लिमिटेशंस भी हमें पर्सनल बेसिस पे लगानी होंगी। अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को एक स्मार्टफोन दे रहे हैं तो उनको खुद से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस एज ग्रुप, ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के आगे हमें ये चीज करनी होगी, और उसके साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। मॉनिटरिंग का मतलब ये भी है कि वो कौन से गेम्स खेल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, और उसमें पूरी तरह से जो इंटरवेंशन होना चाहिए वो माँ बाप का, अभिभावकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू डोंट नो कि वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में वो चीज उसको साइकोलॉजिकली किस तरह से इफेक्ट कर रही है और उसका आउटकम क्या होगा। तो पहला तो ये, और दूसरा जो कि 17, 18 और 19 के एज ग्रुप्स में लोग हैं, उनको भी किसी तरह से जो पर्सनलाइज, हाइपर पर्सनलाइजेशन के मामले हैं, जिस तरह से चीजें न्यूज फीड करी जाती है, उनको ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिससे उनका साइकोलॉजिकल जो बेंड ऑफ माइंड है वो उस तरह से चलने लगता है जिस तरह से कंपनीज और जो भी पर्टिकुलर अपने पर्सनल एजेंडा को जो आगे रखना चाहते हैं वो रखें। कोई भी चीज अगर आपको बार बार दिखाई जाएगी, ऐसा कहा जाता था, वोबल्स एक हिटलर का एक वेस्टर हुआ करता था कि अगर आप बार बार झूठ को भी अगर 100 बार बोलते हैं तो सत्य हो जाता है। तो सेम इज विद सोशल मीडिया, बार बार अगर आपको कोई चीज दिखाई जाएगी तो दैट डेफिनेटली कॉन्शियस माइंड में नहीं लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो घर करेगी, और वो कहीं ना कहीं आपके सेंटिमेंट्स को हिट करेगी, और वही आपका थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट होके ट्रांसलेट हो जाएगी। चलिए, एक डेटा अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, फेसबुक को लेकर कितने सारे लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन आइडेंटिटी के तौर पर उसे इस्तेमाल किया है, किसका कितना कब्जा है ये आपको दिखाते हैं। साल 2011 का वो डेटा है जो आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फेसबुक सबसे ऊपर है 41.5%, यानी कि आप अपने फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करते हैं किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, फिर चाहे वो आपकी शॉपिंग वेबसाइट हो, आपकी ईटिंग वेबसाइट हो, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते थे। अभी भी साल 2018 में, यानी कि 7 सालों में, ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। 60% लोग अभी भी अपनी फेसबुक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। गूगल जो है वो 34% की आइडेंटिटी रखता है। याहू, ट्विटर, याहू भी यहाँ पर करीब करीब 11.6%। और देखिए, ट्विटर पर जो बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो भी अपना 1% अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। और तभी आप देखते होंगे कि जब आप अपने फेसबुक पेज पर जाते हैं तो बहुत सारे एड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ये वो एड्स होते हैं जिनकी सर्च आपने की होती है, और यही बात हम बार बार आपको कहते हैं कि आप अपने गूगल अकाउंट से अगर किसी भी वेबसाइट को लिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आपके पास आने लगता है। और पिछले दिनों जो खबर आई थी कि 5,000 करोड़ यूजर्स के जो डेटा चोरी होने की बात सामने आई थी, वो डेटा भी कुछ इसी तरह से चोरी हुआ था। अमित, अब ये एक आंकड़ा है जो हमारे सामने यहाँ पर है कि कैसे बहुत सारे लोग जो है वो अपने इन आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, किसी और वेबसाइट पर जाने के लिए, और ऐसे शायद डेटा जो है वो लीक भी हो जाता है। मुझे ये बताइए कि क्या ये एक्चुअली में इतना इजीली पॉसिबल है कि मैं एक शॉपिंग वेबसाइट पर जा रही हूँ, मैं ये मानती हूँ कि उस शॉपिंग वेबसाइट को मेरे गूगल के डेटा से शायद कोई लेना देना नहीं है, मैं अगर अपनी जीमेल आईडी से उस शॉपिंग वेबसाइट पर लॉगिन कर रही हूं, मैं ये समझती हूं कि जरूरी जानकारी नहीं पाना चाहता है, लेकिन क्या वो शॉपिंग वेबसाइट मेरे पूरे के पूरे अकाउंट को ट्रैक कर सकती है, मेरी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकती है?
मैम इसके पीछे जो कारण है, ये मेन कारण है जो हमारे सोशल मीडिया है, वो उस टाइम सोशल मीडिया ना लेके एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बन गया सारे, तो टोटल मार्केटिंग के कंसेप्ट उसके ऊपर लागू होते हैं इस टाइम। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम लोग अनदेखे बिना सोचे समझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी लिंक पे क्लिक करके डाल देते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा शिकार होता है फिशिंग, कि लोग आजकल देखते नहीं है, यूआरएल देखते नहीं है और सीधा जो भी चीज सामने आ गई उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया। एंड इसके साथ साथ एक चीज आजकल नई मार्केट में ट्रेंड में आई है, आइडियन होमोग्राफी। आइडियन होमोग्राफी है, एक सेम थिंग होती है, देखने में आपको facebook.com ही दिखाएगा लेकिन उसका यूआरएल बैकएंड पे इधर अलग होता है, आपका रीडायरेक्ट कहीं और होगी वो। तो हम लोग आजकल बिना सोचे समझे क्लिक मार देते हैं, उससे क्या है कि हमारा जो मेन यूजर नेम और पासवर्ड होता है गूगल का, जो हमने उससे जिस भी साइट से लॉगिन कर रहे हैं तो उसका हम लोग सिमिलर पासवर्ड ही ज्यादातर डालते हैं। मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि पासवर्ड चेंज ना किए बिना सेम पासवर्ड उसका भी डाल दो, तो वो सिमिलर अकाउंट जब मैच हो जाते हैं, मैच होने के बाद अगर एक बार हमारा अकाउंट हो गया तो गूगल हमें हर तरफ से ट्रेस आउट कर रही है, हमारी लोकेशंस, हमारी डेली गूगल एक्टिविटी, तो सारी चीजें हमारी जब ऑनलाइन ही आ गई तो हम लोग कहाँ से सेफ हो गए, किस जगह से हम लोग सेफ रह गए। सचिन, आप कुछ उस पर ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल यही है कि आजकल जो हमारे फेसबुक का जो लॉगिन जो क्रेडेंशियल रहते हैं, फेसबुक ने क्या किया है, इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर दिया और व्हाट्सएप को टेक ओवर कर दिया है, ताकि उसके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। और ऐसे बोला जाता है कि आज की दुनिया में कि डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब जिस कंपनी के पास डेटा रहेगा वही कंपनी आगे जाके ग्रो हो सकती है, उसका बिजनेस या तो और बढ़ेगा जिसके पास प्रॉपर डेटा रहेगा, सही डेटा रहेगा इसे। तो ये लॉगिन वाया फेसबुक, लॉगिन वाया जीमेल, इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स इसके लिए बोलते हैं ताकि उनको ये भी पता चले कि ये जो यूजर जो आ रहा है उसका फेसबुक का आईडी क्या है, ओके। और अगर वो हमारी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो उसका फेसबुक के अकाउंट में उन लोग जरा देख के ये पता करके इनके प्रेफरेंसेस क्या है, इनको क्या अच्छा लगेगा, ताकि उसके रिलेटेड जब वो लॉगिन करेंगे तो उसके रिलेटेड हम लोग आर्टिकल्स सारे और जरा आगे दिखाएंगे, तो विल बी मोर एंटाइज कि वो उसको जाके जरा क्लिक करेगा और देखेगा और शायद खरीद भी लेगा। इसी वजह से जो है बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट्स आजकल लॉगिन वाया फेसबुक, लॉगिन वाया जीमेल का ही ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं देने के लिए। हिमांशु, एक बार फिर सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है कि अगर आईटी लॉज उतने मजबूत किए गए, स्ट्रिंजेंट किए गए, तो ये जो डेटा चोरी होने की खबर आई थी फेसबुक की, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने जल्द से जल्द इस पर कदम नहीं उठाया तो आने वाले साल डेढ़ साल में जिस साइबर वॉर की बात यहाँ पर सचिन कर रहे थे वो एक तरह से आने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देरी नहीं होगी। जैसा कि सचिन जी ने कहा ये बात कि डेटा तो सारा अवेलेबल है, लोगों के पास सारी वो चीजें हैं, साजो सामान इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो और उसका जो आउटकम है वो डिजायर्ड आउटकम मिले। तो अब सरकारों को ये समझना होगा, इसको अब राजनीतिक मुद्दा ना बना के मतलब इसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यही पार्टी, यही डेमोक्रेसी को जो है ठेस पहुंचाने के लिए यूजेस करती है सोशल मीडिया का, उसी सोशल मीडिया को इस पूरे के पूरे लोकतंत्र में हमें इतना सशक्त करना होगा कि वो एक ऐसा माध्यम बने कि वो मोस्टली 80 to 90% यूजफुल मीन्स के लिए यूज हो। ऐसा ना हो कि वो हम 90 से 80% हम यूज कर रहे हो ऐसी चीजों के लिए जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो, और 10% ही हम उसका यूजेज कर पा रहे हो, सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है सरकारों को आगे आना होगा और पहल हमारे भारत देश से होनी चाहिए, जहां के आईटी के प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को चला रहे हैं इस समय। अगर आप यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वहां पे, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, इतने बड़े बड़े सेटअप्स को चला रहे हैं, वो भारतीय हैं। तो और हमने जो इवोल्यूशन देखा आईटी का वो हमारे देश से ही हुआ। तो हमें लगता है वो पहल करने का समय आ चुका है। और तीसरा जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, हमें भी तैयार रहना चाहिए इसको दिमाग में रखते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो एक बात तो साफ है और एक्सपर्ट की बात को आप गांठ बांध लीजिए यहाँ पर कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया का डेटा नहीं बल्कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं आपका वो डेटा भी लीक हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने साफ माना कि आप अपना पासवर्ड जो है उसे बदलते रहिए, फिर चाहे आपका एटीएम पिन का पासवर्ड हो या फिर आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल का पासवर्ड, और सोच समझकर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें अगर आप समझदारी से फॉलो करेंगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में परेशानी जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।